ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्द्रकुन्द्रार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। येनात्मबुधयतात्मेव परत्वेनेव चापरम्, अक्षयनन्तबोधाय नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतीले चेतन, चेत्या विना किम चालसिं। समाधि तंत्र पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। आचार्य देव ने लिंगों की चर्चा की, ग्रंथाधिराज समयसार के माध्यम से भी बताया कि जो लिंग में आसक्ति करता है, लिंग से मोक्ष मानता है, तो वो मोक्ष नहीं हो सकता। लिंग के बिगर भी नहीं होता और लिंग से भी नहीं होता, दोनों चीज समझना। लिंग के बिगर में होता है यानी कि कपड़े बपड़े पहन के हम मोक्ष ले लेंगे, वो भी गलत बात है। और लिंग सहित यानी कि अकेला लिंग मैंने मुनि लिंग धारण कर दिया है और मुझे मोक्ष हो जाएगा, वैसा भी नहीं है। मुनि लिंग तो चाहिए ही, साथ साथ में जबरदस्त पुरुषार्थ पूर्वक आत्मवैभव, आत्मा का आनंद, स्वरूप का आनंद वो रहेगा तो ही तुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसके बिगर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मोक्ष के इच्छुक है, मोक्ष चाहते हो तो इस तरह हमें इस तरह रहना चाहिए। ठीक है, ऐसे 89 नंबर का श्लोक पूरा हुआ था, लास्ट में पढ़ लेता हूं मैं। जो वास्तव में मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक श्रावक हूँ, इस प्रकार द्रव्यलिंग में ममकार द्वारा मिथ्या अहंकार करते हैं, वे अनादिरूढ़ अनादिकाल से चले आए व्यवहार में मूढ़ मोही वर्तते हुए प्रौढ़ विवेक काल निश्चय नहीं पर अनारूढ़ वर्तते हुए परमार्थ सत्य, जो परमार्थ सत्यार्थ है, ऐसे भगवान समयसार को देखते अनुभवते नहीं है। जो अपना स्वरूप को नहीं देखते अनुभवते हैं तो आत्मा का स्वरूप कैसे देखेंगे। जो बाह्य वस्तु, बाह्य स्वरूप अपना मानते हैं तो बाह्य कुछ भी चीज वहाँ पर साथ में आने वाली नहीं है। ऐसी बात यहाँ पर कही है। 89 नंबर का श्लोक पूरा हुआ, अभी 90 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं अपना। बस अभी समाधि तंत्र के 15 गाथा, 16 गाथा, यहाँ से 16 गाथा बची। 105 गाथाएं है ना। बहुत ही सुंदर तरीके से अच्छा विवेचन अपने मिला। बहुत ही उपकार रहा आचार्य श्री का और अन्य ज्ञानियों का भी। देखो पढ़ते हैं हम यहाँ से उत्थानी का। उस पद की प्राप्ति के लिए जाति आदि विशिष्ट शरीर में निर्ममत्व की सिद्धि के लिए भोगों से व्यावृत होकर परान्मुख होकर भी पुनः मोहवश शरीर में ही अनुबद्ध अनुराग करता है, वह कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पद की प्राप्ति के लिए। कौन से पद की प्राप्ति के लिए? मोक्ष पद की प्राप्ति के लिए, सिद्ध पद की प्राप्ति के लिए, बरोबर। जाति आदि विशिष्ट शरीर में निर्ममत्व की सिद्धि के लिए
भोगों से व्यावृत होकर परान्मुख होकर पुनः मोहवश शरीर में अनुबद्ध अनुराग करता है, वह कहते हैं। वापिस वही चीज दोहराते हैं आचार्य श्री, क्योंकि किस तरह से इस बात को टले। मोह के प्रकार बहुत हैं, मिथ्यात्व के मोह के भेद बहुत हैं। किस किस प्रकार का मोह चलता है वो मालूम नहीं पड़ता हमें। देखो 9 नंबर का, यत्यागाय निवर्तन्ते भोगेभ्यो यदा व्याप्त ये प्रीतिं तत्रैव कुर्वन्ति द्वेषमन्यत्र मोहिनः। देखो पद्यानुवाद पढ़ता हूँ। बुद्धतन त्याग विराग ही होते भोग निवृत्त, मोही उनसे द्वेष कर रहते भोग प्रवृत्त। क्या कहते हैं? बुद्ध तन त्याग विराग हित होते भोग निवृत्त, मोही उनसे द्वेष कर रहते भोग प्रवृत्त। अनुवाद पढ़ते हैं। यत्याज्ञाय, यत्याज्ञाय पहला शब्द है ना गाथा में, श्लोक में, जिस शरीर के त्याग के लिए अर्थात उससे ममत्व दूर करने के लिए और यद अव्याप्ते जिस परम वितराग पद को प्राप्त करने के लिए भोगेभ्य इंद्रियों के भोगों से निवर्तन्ते निवृत्त होते हैं, अर्थात उनका त्याग करते हैं, तत्रैव उस शरीर और इंद्रियों के विषयों में मोहिनः मोही जीव प्रीतिम कुर्वन्ति प्रीति करते हैं और अन्यत्र वितरागता आदि के साधनों में द्वेषम कुर्वन्ति द्वेष करते हैं। कहाँ पे राग करते हैं और कहाँ पे द्वेष करते हैं? देखो राग कहाँ पे करते हैं? जहाँ पे मोह आदि प्रकट होता है, जहाँ से मोह होता है वहाँ पे राग करते हैं, और जहाँ से वितरागता होती है वहाँ पे द्वेष करते हैं। हमें बहुत सारे ऐसे जीव देखे होंगे, देखे हैं कि अंत समय में उनको ये सुनाए तो उनको समझ में नहीं आता, और मतलब क्या होता है, शरीर की इतनी वेदना होती है, इतना वो लगता है, तो वो गड़बड़ हो जाता है। ये सब गड़बड़ हो जाता है। कैसे गड़बड़ हो जाता है? देखो, जिस शरीर के त्याग के लिए अर्थात उससे ममत्व दूर करने के लिए और जिस परम वितराग पद को प्राप्त करने के लिए इंद्रियों के भोगों से निवृत्त होते हैं, अर्थात उनका त्याग करते हैं, उस शरीर और इंद्रियों के विषयों में मोही जीव प्रीति करते हैं और वितरागता आदि के साधनों में द्वेष करते हैं। वितरागता आदि साधनों में द्वेष करते हैं। ऐसा यह जीवन उसका रहा है। यह जीवन बहुत ही मतलब अंतिम समय में मुनिराजों की अवस्थाओं में देखा जाए तो कितनी, क्योंकि क्या होता है, देह का इतना प्रलय रहता है ना, वो सहता नहीं है। एक मुनिराज के संलग्न करने के लिए मिनिमम 2 साधु, 2 अन्य साधु और मैक्सिमम 45 साधु रहते हैं एक मुनिराज की संलग्न में। तो मतलब कहने का बात, उसको किस तरह से अपने स्वभाव से जरा भी डिगने न दे, वो एक महत्वपूर्ण बात है। और ऐसी महत्वपूर्ण बात को हमें देखे तो ये अंतिम शरीर की अवस्था है ना, वो शरीर की अवस्था इतनी सम्यक दर्शन तक चला जाता है, सम्यक दर्शन तक चला जाता है।
पहले गुणस्थान में मुनिराज आ सकते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थिति बनती है, नहीं बनती ऐसा नहीं है, क्योंकि इतनी वेदना है ना, क्योंकि कर्म कर्म तो इतने बलवान है, लेकिन वो कर्म कितने भी बलवान हो, उसके ऊपर विजय तो आत्मा की होती है। अनादि से आज तक अचेतन ने चेतन के ऊपर विजय प्राप्त की है, लेकिन चेतन एक बार हंकार करे तो अचेतन पूंछ दबा के भागे। भाई समझने जैसी बातें हैं, थोड़ा धैर्य पूर्वक शांति पूर्वक हमें समझना चाहिए, और समझ के हमें देखो टीका पढ़ते हैं, थोड़ा मंदिर जी भी जल्दी जाना है। जिस शरीर के त्याग के लिए अर्थात उसमें निर्ममत्व के लिए भोगों से अर्थात माला वनिता आदि से निवृत्त होते हैं, परान्मुख होते हैं, तथा जिसकी प्राप्ति के लिए अर्थात जिस परम वितरागता की प्राप्ति के लिए अर्थात प्राप्ति के निमित्त से भोगों से निवृत्त होते हैं, उसमें अर्थात इस बद्ध शरीर में ही प्रीति अनुबद्ध करते हैं, और दूसरे अर्थात परम वितरागता पर द्वेष करते हैं, वे कौन है? मोही मोहांध जीव है। होता है इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, पूरा जीवन धर्म में निकल गया हो और अंतिम में इतनी वेदना शरीर की वेदना हो, तो धर्म के दो शब्दों को सुनाता हो तो भाई तू तेरा बंद कर, मेरा सर पकड़ रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तू बोल रहा है अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे बहुत सारे, और कोई ऐसे भी होते हैं, वैसे भी होते हैं कि भाई भले पूरा जीवन धर्म में किया हो तो अंतिम में भाई मुझे धर्म के अलावा यदि मैं कुछ भी करूँ ना तो मुझे चाटा मार के भी। अरे मुनिराज, एक मुनिराज को जो सल्लेखनाधारी मुनिराज है ना, उनको सल्लेखना में यदि कुछ आगे पीछे करे तो उनको डांटते हैं, अरे लगे तो पकड़ते हैं, ऐसा करो ऐसा करो, लगे तो तमाचा भी मारते हैं। इसमें क्या है? इसमें ये वात्सल्य बना है, ऐसा नहीं है कि ये क्रोध कर लिया, ऐसा नहीं है। वो वात्सल्य, मानोगे जो माँ है अपने बेटे को एक तमाचा मार के भी क्यों दवा पिलाती है? पीना पड़ेगा, चल पढ़िए, ऐसा करके। ये वो भी वात्सल्यता है, ऐसा मत समझना कि ये तो क्रोध कर लिया, वो कर लिया, ऐसा नहीं है। वस्तु स्वरूप तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तुम्हारा अभिप्राय है, तुम्हारा क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। भावार्थ पढ़ते हैं। शरीरादि पर पदार्थों से ममत्व हटाने के लिए, परम वितराग पद की प्राप्ति के लिए कितने ही जीव विषय भोगों का त्याग करके संयम का साधन अंगीकार करते हैं, परंतु पुनः मोह वश के उसी शरीर और विषय भोगों में प्रीति करते हैं और संयम के साधनों के प्रति द्वेष करते हैं, संयमों के साधन के प्रति द्वेष करते हैं। इस तरह 90 नंबर का श्लोक, 90 नंबर का श्लोक पूरा हुआ है। कल 91 नंबर का श्लोक करेंगे। बात यहाँ पर बस ये अंतिम घड़ी की अंतिम अवस्था में किस तरह की परिस्थिति होती है वो वर्णन करने के लिए आचार्य देव ने बताई बात। आगे की बात कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धि निज निधि निज में